दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, चाहे वो भर्तियों के नोटिफिकेशन हो, चाहे वो भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो, या भर्तियों से संबंधित सरकार का कोई शासनादेश या नियमावली हो। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ सूचनाएं सुबह की वीडियो में छूट गई थी, इसलिए ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ा। जैसा कि यहां पर लिखा है, चुनाव से पहले बड़ी शिक्षक भर्ती। बात हो रही है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्दी जारी हो सकता है। अगले 15-20 दिनों में फिर से जो पोर्टल है वो खोला जाएगा और उसमें अलग अलग जिलों से डीआईओएस से उन जनपदों के जो रिक्त पद हैं उनका विवरण मांगा जाएगा, और विवरण आते ही यहां से भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सकता है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि भर्ती की जो परीक्षा है वो कब होगी, लेकिन ये जानकारी दी गई है कि टीजीटी और पीजीटी का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी हो सकता है। इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से तो पिछले 4 साल से लगातार भर्तियां निकाली जा रही हैं, लेकिन किसी भी भर्ती का विज्ञापन अभी तक आया नहीं है। और यहाँ पर समाचार पत्र में ही लिखा हुआ है कि चुनाव से पहले बड़ी शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी। विधानसभा चुनाव से पहले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता और प्रधानाचार्यों की भर्ती शुरू करने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने के लिए इसी महीने पोर्टल खोलने जा रहा है, यानी कि अक्टूबर के महीने में ही पोर्टल खुल जाएगा और जो अध्याचन है वो आने शुरू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि पोर्टल खुलने के 1 महीने में प्रदेश के 4500 से अधिक एडेड कॉलेजों में रिक्त पदों की जो सूचना लेने के बाद में भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। चयन बोर्ड सूत्रों का कहना है कि 15 से 20 दिन में पोर्टल खोल दिया जाएगा। नई शिक्षक भर्ती में प्रधानाचार्य का भी चयन किया जाएगा। तो प्रधानाचार्य के पदों पर भर्ती, टीजीटी और पीजीटी की भर्ती, इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है चुनाव के पहले। और ये देखिए लिखा है कि 4500 से अधिक एडेड कॉलेजों में रिक्त पदों की सूचना लेने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब बता दें कि पदों की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है, इस पर अलग से बहस कर लेंगे। रोज बहस करते ही हम लोग भर्ती कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी, लेकिन मुख्य बात है कि पदों की संख्या कितनी है। पिछली साल जब पदों का यहाँ पर अध्याचन आया था चयन बोर्ड में, तो वो 40,000 पदों का अध्याचन था और 40,000 पदों का अध्याचन था। उसमें से मात्र 15,000 पदों की टीजीटी और पीजीटी पदों पर भर्ती हो रही है। तो 25,000 जो पद हैं वो तो पहले से ही रिक्त हैं। तदर्थ के जो पद थे और कुछ अन्य कारणों से सरकार ने जो है 2 चरणों में भर्ती कराने की सोची है, और बहुत सारे जो पद रिक्त हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी समय समय पर यह जानकारी दी गई है कि 27,000 पदों पर माध्यमिक पर सरकार ने पहले ही अनुमति दे दी है और माध्यमिक की जो भर्ती है वो होगी। तो लगभग अगर सरकार चाहेगी तो ये भर्ती अब तक की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है टीजीटी पीजीटी की, जिसमें कम से कम सरकार अगर कुछ नहीं करेगी तो 20 से 25,000 से ज़्यादा पदों का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। चूंकि यह ऐसा हमेशा से होता है कि पूरे पदों पर जितने पद रिक्त होते हैं उन पूरे पदों पर भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला जाता है। चूंकि बहुत सारे पद सरकार रोक करके रखती है। मृतक आश्रित के जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ मामला जो होता है कोर्ट में होता है। कुछ पुराने विद्यार्थी होते हैं, जैसे किसी को जिला आवंटन नहीं मिल पाता है या मैनेजमेंट में कोई समस्या होती है, तो उन विद्यार्थियों को समायोजित किया जाता है। तो बहुत सारे कम से कम 20%, 30% जो पद हैं वो सरकार हर भर्ती की अपने पास रोक करके रखती है। इसलिए अगर 27,000 पदों में सरकार रोकेगी भी तो कम से कम सरकार 20,000 पदों पर भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी कर सकती है। टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती होती है उसमें बहुत ज़्यादा मारामारी होती है कट ऑफ को लेकर के। 1 साल में तैयारी इसकी हो नहीं पाती है। अब हमेशा विद्यार्थियों को 4 साल 5 साल लग जाते हैं। ज़्यादातर पुराने विद्यार्थियों का सिलेक्शन भी इसीलिए होता है। इसलिए आप लोग भी पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। परीक्षा चाहे आपकी जनवरी में हो, परीक्षा चाहे आपकी अगली जनवरी में हो, जनवरी 2022 में हो, लेकिन आप लोग इसकी तैयारी करते रहे। थोड़ा सा सकारात्मक भी सोच लिया करें, क्योंकि 31 अक्टूबर तक आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों फाइनल हो जाएगा। उसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थी चयनित हो जाएंगे और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो फेल हो जाएंगे। जो विद्यार्थी फेल हो जाएंगे, जिनका चयन 1-2 नंबर या कुछ नंबरों से किसी कारणवश नहीं हो पाया है, तो वो विद्यार्थी इस भर्ती की तैयारी करते रहें।
अगली सूचना प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी है। लिखा है शहर के 43 प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, पूरी की पूरी जो पढ़ाई है वो चौपट है। यहाँ पर लिखा हुआ है 507 पद प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के खाली है। बात हो रही है केवल और केवल लखनऊ की। शिक्षकों की भारी कमी, बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से यहाँ पर जानकारी दी गई है कि शिक्षकों की कमी से शहर के प्राइमरी स्कूलों की जो पढ़ाई है वो चौपट हो रही है। नगर क्षेत्र के 43 परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं है। इसमें से कुछ विद्यालयों में एक शिक्षक कुछ दूसरे स्कूल से अटैच किया जाता है, तो कुछ स्कूल केवल शिक्षा मित्रों के भरोसे हैं। कई वर्षों से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया और समायोजन नहीं होने से परिषदीय स्कूल शिक्षक विहीन होते चले जा रहे हैं। आज ही के समाचार पत्र, तो इस समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश की जो ज्यादातर विद्यालय वहां पर शिक्षकों की भारी कमी है। और भले ही उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख या 1.25 लाख पद प्राथमिक के रिक्त हैं, कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक के जो पद रिक्त हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 97,000 से लेकर के 1,15,000 पद उत्तर प्रदेश में रिक्त है। जो आंकड़े हैं पीएबी 2016, पीएबी 2017, पीएबी 2021 दोनों को आप अंतर देखेंगे तो वहाँ पर साफ साफ दिखेगा कि 2 लाख जो है पद रिक्त हैं। लेकिन अगर हम जो अभी भर्तियाँ हुई हैं उनको अगर जोड़ भी लिया जाए, इसके बावजूद भी तो लगभग 1.25 लाख में जो सरकार है वो कम से कम जो है वो 50 से लेकर के 60,000 पदों का जो विज्ञापन है वो जरूर जारी कर सकती है चुनावों के पहले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भर्ती जो हो जाएगी, भर्ती कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी इस साल, किसी भी हाल में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, लेकिन 50,000 प्राथमिक के शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। और जो टीजीटी और पीजीटी का कम से कम 18-20,000 पदों का जो विज्ञापन है वो टीजीटी पीजीटी का जारी हो सकता है। अगली सूचना है डीएलएड की। यहाँ पर लिखा है 90% ज्यादा अंक मिले तो उत्तर पुस्तिका का होगा गहन निरीक्षण। असल में डीएलएड में पेपर आउट, भ्रष्टाचार, कहाँ से कहाँ कापियाँ गई हैं, विद्यार्थी पता करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं कि प्रयागराज की कापी फर्रुखाबाद गई है तो फर्रुखाबाद पहुँच जाएंगे, जौनपुर की कापी कहाँ गई है। बहुत ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है वो पीएनपी में आजकल इस तरीके से हो रहा है। और पेपर आउट तो अक्सर डीएलएड में होता है। इसको लेकर के जो सोशल मीडिया पे लगातार चर्चाएं आती रहती हैं, आए दिन हम लोग समाचार पत्र के माध्यम से देखते रहते हैं, प्रत्येक वर्ष देखते हैं, हर सेमेस्टर में देखते हैं। तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि बीटीसी व डीएलएड की विभिन्न सत्रों एवं सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन बुधवार से शुरू हो जाएगा। 18 अक्टूबर तक सूबे के निर्धारित मूल्यांकन केंद्रों पर होगा। इसके लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सभी नियंत्रक, उप शिक्षा निदेशक एवं प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को जरूरी निर्देश दिए हैं। मूल्यांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। साथ ही यदि किसी परीक्षार्थी को किसी विषय में 90% से अधिक अंक मिलते हैं तो ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं का गहन मूल्यांकन उप प्रधान परीक्षक करेंगे। उप प्रधान परीक्षक अपनी सहमति और असहमति की आख्या अंकित करते हुए मूल्यांकन की पुष्टि करेंगे कि हाँ, इस विद्यार्थी ने वास्तव में कुछ मौलिक लिखा है और इसको 90% अंक दिए जा सकते हैं। एक रिपोर्ट लगेगी। लिखा निर्देश में मूल्यांकन केंद्र पर उपस्थित और अनुपस्थित के विवरण के अनुसार उत्तर पुस्तिका की गणना जरूरी करने लेने के लिए कहा गया। तो ये जो जिनके 90% से ज़्यादा नंबर आते हैं उनको इस बार रडार पर रखा गया है। क्योंकि ऐसी भी चर्चाएं होती हैं कि पेपर आउट होने के अलावा जो जहां पर परीक्षा केंद्र, जहां पर कापियों का मूल्यांकन होता है वहां पर सेटिंग के द्वारा ये विद्यार्थी उस जिले में पहुंच जाते हैं और नंबर बढ़वा लेते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि सहायक परीक्षक को चेतावनी देते हुए उप प्रधान परीक्षक सही मूल्यांकन करें। जानबूझकर अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मूल्यांकन किया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।